दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग लाभ प्रतिशत एवं हानि प्रतिशत निकालना सीखेंगे। मेरे पास कुछ प्रश्न हैं, चलिए उसको हल करते हैं। ये पहला प्रश्न है, एक दुकानदार ने 500 रुपये में एक पंखा खरीदकर उसे 575 रुपये में बेचा, तो उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर और कुछ प्रश्न हैं, उसको हल करते जाएंगे। चलिए देखते हैं। खरीदा, एक दुकानदार ने 500 रुपये में एक पंखा खरीदा, उसे 575 रुपये में बेचा। खरीदा कितना में? 500 रुपये में, और बेचा, यहाँ पर बेचे है 575। 575 तो जितना में खरीदे रहते हैं उससे ज़्यादा में बेचते हैं तो फायदा होता है, और उसको गणित की भाषा में लाभ कहते हैं। और जितना में खरीदे रहते हैं उससे कम में बेचते हैं तो घाटा होता है, और घाटा को गणित की भाषा में हानि कहते हैं। यहाँ पर जितना में खरीद रहे 500 में खरीद रहे हैं और उससे ज़्यादा में बेच रहे 575 में बेच रहे हैं, तो जाहिर सी बात ये फायदा हुआ। तो यहाँ फायदा मतलब लाभ। लाभ का सूत्र होता है विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब बेचा गया कीमत, ऋण क्रय मूल्य मतलब खरीदा हुआ कीमत। विक्रय मूल्य में खरीदा हुआ कीमत को घटा देंगे, क्रय मूल्य को घटा देंगे, लाभ निकल आएगा। लाभ बराबर विक्रय मूल्य 575 है, ऋण क्रय मूल्य 500। $575 में 500 घटाएंगे 75 ये रुपये, ये लाभ हुआ। चलिए, इसका लाभ हो रहा है तो लाभ का प्रतिशत निकालेंगे, क्योंकि हम लोग लाभ हो रहा है तो लाभ का प्रतिशत, हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत निकालेंगे। यहाँ पर लाभ हो रहा है तो लाभ का प्रतिशत निकालेंगे। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। यहाँ पर लाभ कितना हो रहा है 75 गुणा 100 का 100 लिख देंगे। क्रय मूल्य कितना है 500। चलिए इसको काटते हैं। 15 गुणे 100 बटे 500 काटते हैं। 100 एकम 100, 100 पचे 500, ये कट जाएगा। 5 में 5, 5 में 5, 5 पचे 25, ये 15। तो उत्तर आ गया 15। लाभ बराबर 15% लाभ हो रहा है, ये हमारा इसका उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रश्न 2 है, मोहन ने एक घड़ी 320 रुपये में खरीदकर उसे 250 रुपये में बेची, बताओ उसे कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। खरीदा 320 रुपये, बेचा 250 रुपये। तो यहाँ पर देखिए
जितना हम खरीदे हैं उससे कम दाम में बेच रहे हैं, तो यहाँ पर घाटा होगा, मतलब हानि हो रहा है। तो हानि का सूत्र लगाएंगे, हानि बराबर क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्रय मूल्य, 320 रुपया है, 320 रुपये में खरीदे थे, 320 रुपये ऋण क्रय मूल्य 250। इसमें घटाएंगे, शून्य का शून्य, 2 में 5 नहीं घटेगा, 12 में 5 गया 7, 2 का 2, ये 70 रुपये का हानि हो रहा है। अब हानि हो रहा है तो इसका प्रतिशत निकालेंगे, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 बटे क्रय मूल्य। हानि कितना हुआ है, 70 गुणा 100 बटे क्रय मूल्य कितना है, कितना में खरीदे थे, 320 रुपया, 320 रुपया। चलिए इसको काटते हैं, जो जो कटेगा काट लेते हैं, ये शून्य काट लेते हैं। अब ये 2 से कट जाएगा, 2 पंचे 10, 2 एकम 2, 2 छः 12, ये कट गया। फिर ये 2 अट्ठे 16, 2 तिया 6, 2 पंचे 10, फिर ये 35 को 5 से गुणा कर देंगे, 5 पचे 25, 5 तिया 15, 2 17, 175 को 8 से भाग करेंगे दोस्तों। यहाँ पर 175 को 8 से भाग करेंगे, 8 दूना 16, 1 बचेगा, 5 बचेगा, 8 एकम 8, 7 बचेगा, 10 करेंगे 70, 8 अट्ठे 64, 6 उतरेगा, फिर 8 सत्ते 56, फिर 4, अब 21.87%, यही उत्तर आएगा दोस्तों। ये हानि होगा, हानि 21.87% हानि हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी वस्तु को 525 रुपया में खरीदा और 540 रुपये में बेच दिया, तो बताओ कितना प्रतिशत लाभ या हानि हुई। खरीदा कितना में, 525, 525 बेचा 540। यहाँ पर हम लोग देखते हैं 525 रुपये में खरीदा है और 540 में बेच रहे हैं। जितने में खरीदे उससे ज़्यादा में बेच रहे हैं, मतलब फ़ायदा हो रहा है। फ़ायदा मतलब लाभ।
लाभ लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य ये है, बेचा 540, खरीदा कितना में, क्रय मूल्य 525। 540 525 घटाएंगे, 0 5 10 में 5 गया 5, 3 में 2 गया 1, 15 रुपये का लाभ हो रहा है। इसका प्रतिशत निकालेंगे, लाभ हो रहा है तो लाभ का प्रतिशत देखे थे पहला प्रश्न में। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। लाभ हो रहा है 15 रुपये, ये 100 है तो 100 लगा देंगे, नीचे क्रय मूल्य लिख देंगे। क्रय मूल्य कितना था, 525। इसको काट कर देखते हैं, 5 दाम 50, 5 बचे 25, फिर 5 बीसम 100, फिर ये 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 5 का 5, फिर ये 3 कम 3, 3 7 21, यहाँ पर 20/7 आया है। इसको काट सकते हैं हम लोग यहीं से, 7 कम 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, 6 आया, 10 में लगे 7 8 56, 56, फिर 4, 7 6 7 5 35। यहाँ पर लाभ 2.85% हो रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं। किसी वस्तु को 640 रुपये में खरीदा और 580 रुपये में बेच दिया, तो वस्तु का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करो। खरीदा 640 रुपया, बेचा 580 रुपया। तो यहाँ पर जितना में खरीद रहे हैं उससे कम बेच रहे हैं, तो यहाँ हानि होगा। हानि का सूत्र लगा देंगे, हानि बराबर क्रय मूल्य होता है, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। यहाँ जो मूल्य है लगा देंगे। क्रय मूल्य है 640, ऋण विक्रय मूल्य 580, हटा देंगे इसमें, 0 में 0, 14 में 8 गया 6, 5 में, तो यहाँ पर 60 रुपया हानि हो रहा है। इसका प्रतिशत निकालेंगे, हानि हो रहा था, हानि प्रतिशत, हानि प्रतिशत बराबर हानि गुणा 100 बटा क्रय मूल्य। हानि हो रहा है 60 रुपये का, गुणा 100, क्रय मूल्य है 640।
एक ठो शून्य काट देते हैं, 2 से जाएगा दोनों, ये भी कट जाएगा, ये भी। 2 पंचे 10, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, ये कट गया। फिर इसको देखते हैं, फिर 2 से जाएगा, 2 तिया 6 शून्य, 30 में कट गया। 2 एकम 2, 2 6 12, फिर ये भी और कट जाएगा। 2 8 16, 2 15 30, फिर इसको गुणा कर दें, 15 5 75 बटे 8। अब इसको भाग कर देते हैं, 8 8 64, 8 9 72, 8 9 72, 30, 3 बच रहा है, दशमलव करेंगे 30 हो जाएगा। 8 2 16, 8 तिया 24, फिर 6 बच रहा है, 8 7 56, 8 7 56, दशमलव के 2 अंक तक लेते हैं दोस्तों, तो ये 9.37% होगा दोस्तों। अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर दूसरा प्रश्न थोड़ा सरल टाइप का बनाऊंगा दोस्तों। अच्छा लगा वीडियो तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।